दोस्तों, आपने हेरिडिटरी मूवी के बारे में तो सुना होगा जो 2018 में रिलीज हुई थी, जिसको आज तक की सबसे डरावनी फिल्म माना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल फैक्ट ब्रीज को सब्सक्राइब करें। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक मिनिएचर हाउस दिखाया जाता है और जैसे जैसे कैमरा क्लोज आता है और हम वहां एक फैमिली को देखते हैं। इस परिवार की सबसे एल्डेस्ट मेंबर एलन की अचानक मृत्यु हो गई थी और ये परिवार एलन की फेयरवेल अटेंड करने जा रहे होते हैं। इस परिवार में एलन के अलावा 4 और लोग थे, जिसमें एलन की बेटी एनी और एनी का पति स्टीव, इन दोनों का बेटा पीटर और इन दोनों की बेटी चार्ली होती है। और चार्ली मूवी के शुरुआत से ही बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, जैसे सर्दी के मौसम में भी बाहर जाकर ट्री हाउस में सोना और गंदे कपड़े पहनना। और जब ये एलन की फेयरवेल पर पहुंचते हैं तो वहां कई लोग फेयरवेल को अटेंड करने आए हुए थे और तभी एनी फेयरवेल में स्पीच दे रही होती है और चार्ली अपने डैड के पास बैठकर ड्राइंग बना रही होती है। स्पीच के दौरान हम एनी के गले में एक अजीब सा लॉकेट देखते हैं और वही सेम लॉकेट हम एलन की डेड बॉडी पे भी देखते हैं। इसके बाद ये सभी लोग घर आते हैं और आगे के सीन्स में हम इन फैमिली के मेंबर्स की कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स देखते हैं, जैसे कि एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट थी और वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड सी रहती थी। एनी का बेटा पीटर भी अजीब सी हरकत करता था और वो हमेशा स्मोक करता था। एनी का पति स्टीव इस परिवार में सबसे नॉर्मल था और इस परिवार में चार्ली तो सबसे ज्यादा वियर्ड थी। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि चार्ली अपनी माँ से पूछती है कि ग्रैंडमा की मौत के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। फिर एनी कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिर चार्ली एनी से पूछती है कि आपके मरने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। इस पर एनी घबरा जाती है और कहती है मेरे मरने के बाद तुम्हारा बड़ा भाई ख्याल रखेगा। एनी चार्ली को बताती है कि उसकी ग्रैंडमा सबसे ज्यादा उसी से प्यार करती थी, मतलब इतना प्यार कि उसके जन्म के वक्त वो खुद चार्ली को ब्रेस्ट फीड करती थी और एनी को वो उसके पास तक नहीं आने देती थी। इस बात पर चार्ली बोलती है कि उसकी ग्रैंडमा एलन को एक लड़का चाहिए था, लेकिन चार्ली तो एक लड़की थी। दोस्तों, इस लाइन में एक बहुत बड़ा मीनिंग छिपा है जो कि स्टोरी में आगे जाकर पता चलेगा। तो चार्ली के सुलाने के बाद एनी अपनी माँ की किताबों को देखती है, जहाँ उसे एक नोट मिलता है। इस नोट में वो एनी से माफी मांगते हुए कह रही थी कि उनका सैक्रिफाइस वर्थ होगा और इन सब के बदले उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये बहुत ही लॉजिकली मैसेज था जो इस टाइम पर हमें समझ नहीं आता है। इसके बाद हम चार्ली के क्लासरूम का एक सीन देखते हैं, जहां एक पक्षी क्लासरूम की विंडो से टकराकर मर जाता है। इसके बाद क्लासरूम में एक कैंची रखी होती है और फिर उसी कैंची से हम चार्ली को मरे हुए पक्षी का गला काटते हुए देखते हैं। इसके बाद चार्ली उसके सिर को अपने पॉकेट में रख लेती है और वहां रोड के दूसरी तरफ एक औरत चार्ली की तरफ देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये परिवार एलन के कमरे को बंद कर देते हैं। इसके बाद स्टीव को कॉल आती है कि किसी ने एलन की कब्र को खोदकर उसकी डेड बॉडी चुरा ली है। स्टीव इस बात को अपने परिवार वालों से छिपा लेता है क्योंकि वो एनी को परेशान नहीं देखना चाहता था। अगले सीन में हम एनी को अपने पति से झूठ बोल के ग्रीफ शेयरिंग सेशन में जाते हुए देखते हैं, जहां वो अनजान लोगों के साथ में अपनी माँ के बारे में अजीब बातें शेयर करती है। वो बताती है कि उसकी माँ थोड़ी पागल थी और वो उसके भाई के शरीर के अंदर किसी और को डालना चाहती थी। इन सब बातों से एनी के भाई ने सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा एलन के पति की भी अनजान रूप से मौत हुई थी और एलन एक ऐसी औरत थी जो लोगों को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती थी। एनी ये तक बताती है कि उसकी माँ एलन मेल फीमेल के अंदर हुक सा डाल देती थी, जिससे वो इंसान उसके पूरे कंट्रोल में आ जाता था। और इसलिए जब एनी के बेटे पीटर का जन्म हुआ तो वो पीटर को अपनी माँ के नजदीक तक नहीं आने देती थी। इसके बाद चार्ली का जन्म हुआ और एनी चार्ली को अपनी माँ के पास जाने के लिए अलाउ करने लगी, क्योंकि चार्ली एक लड़की थी और शायद आज ये ही रीजन है कि चार्ली अजीबोगरीब हरकत करती है। दूसरी तरफ पीटर के दोस्त उसे पार्टी में बुलाते हैं और एनी चार्ली को भी पीटर के साथ उस पार्टी में भेज देती है ताकि पीटर पार्टी में ड्रिंक ना करे। पार्टी में पहुंचते ही पीटर स्मोक करने लगता है और चार्ली वहां केक खा लेती है और तभी चार्ली को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और पीटर उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। चार्ली सांस लेने के लिए अपना सिर कार से बाहर निकालती है। तभी पीटर को रास्ते में मरा हुआ एक जानवर दिखता है और वो कार को टक्कर से बचाने के लिए राइट साइड लेता है। राइट साइड पे एक पोल था और चार्ली का सिर उस पोल से टकरा जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है।
पीटर इस हादसे से बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो पेरेंट्स को बिना कुछ बताए अपने कमरे में चुपचाप आकर बेड पर लेट जाता है। अगले दिन एनी और स्टीव को चार्ली की मौत के बारे में पता चलता है और एनी पागलों की तरह रोती है। इस हादसे के बाद इस परिवार में कोई भी एक दूसरों से बात नहीं कर रहा था और एक सीन में हम देखते हैं कि पीटर को स्मोक करते वक्त अटैक आता है। अब एनी एक बार फिर ग्रीफ शेयरिंग सेशन को अटेंड करने की सोचती है, लेकिन उसे उस सेशन में जाने की हिम्मत नहीं होती है। वो अपनी कार से जाने ही वाली होती है, लेकिन उसे एक ज्वाला नाम की औरत मिलती है। ज्वाला बताती है कि उसके भी ग्रैंडसन की पानी में डूबने से हाल ही में मौत हुई है और वो एनी को इस सदमे से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। और फिर वो एनी को अपना एड्रेस देती है। अगले दिन एनी ज्वाला के घर जाती है और ज्वाला एनी का वेलकम करती है और दोनों बातें करने लगते हैं। फिर एनी बताती है कि सालों पहले उसे नींद में चलने की बीमारी थी और नींद में चलने के दौरान वो अपने बच्चों के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने वाली थी और तब से एनी और उसके बेटे पीटर के रिलेशन बिल्कुल खराब हो गए, क्योंकि पीटर को लगता है कि उसकी माँ एनी उसे मारना चाहती है। आगे के सीन में हम एनी को चार्ली के एक्सीडेंट के मिनिएचर आर्ट को बनाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर स्टीव बिल्कुल अपसेट होता है। उसी रात डिनर टेबल पर एनी और पीटर के बीच बहस हो जाती है और पीटर एनी से कहता है कि एनी ने ही चार्ली को पीटर के साथ जाने के लिए फोर्स किया था और एनी चार्ली की मौत का सारा इंजाम पीटर पर डाल रही थी। अगले दिन जब एनी सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही होती है तो उसे वहां ज्वाला फिर मिलती है। ज्वाला उसे बताती है कि हाल ही में उसने सियोंसे की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपने ग्रैंडसन से कॉन्टेक्ट किया और ज्वाला एनी को अपने घर ले जाती है और वहां वो सच में अपने ग्रैंडसन से कॉन्टेक्ट करती है और एनी ये देखकर घबरा जाती है। लेकिन ज्वाला एनी को इस प्रक्रिया से चार्ली को बुलाने की सलाह देती है। तो इस प्रक्रिया में एनी को चार्ली की एक वस्तु चाहिए थी, फिर कुछ अनमोल लैंग्वेज में मंत्र पढ़ने थे और चार्ली से कनेक्शन बन जाता। उसी रात एनी नींद में चलती हुई पीटर के कमरे तक जाती है, जहां उसे पीटर के शरीर पर बहुत सारी चींटियां दिखती है। असल में ये सब एक सपना था और वो रियलिटी में नींद में नहीं चल रही थी। और इस सपने में पीटर एनी से पूछता है कि आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, जिस पर एनी बताती है कि पीटर उसे चाहिए ही नहीं था। और फिर एनी का ये सपना खुल जाता है और वो तुरंत अपने पति स्टीव को बुलाकर सियोंसी की प्रक्रिया शुरू करती है ताकि वो चार्ली को बुला सके। इस प्रक्रिया के दौरान अजीब घटनाएं होती है, जैसे एनी का चार्ली की आवाज में बोलना। इस घटना को देखकर पीटर बहुत इरिटेट होता है और स्टीव इस प्रक्रिया को एनी के फेस पर पानी डालकर बंद करवाता है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि एनी को कुछ याद ही नहीं था कि अभी क्या हुआ था, क्योंकि शायद उसमें चार्ली की आत्मा आ गई थी। तो अगले दिन हम एनी को बहुत गुस्से में देखते हैं और वो खुद के बनाए हुए सभी मिनिएचर आर्ट तोड़ देती है। दूसरी ओर चार्ली की नोटबुक, जिसको सियोंसी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसमें पीटर की कई तस्वीर अपने आप बनने लगती है। दूसरी ओर स्कूल में पीटर अपने रिफ्लेक्शन को एक शीशे में देखता है, जिसमें वो अपने रियल एक्सप्रेशन से काफी अलग और खुश दिख रहा था। एनी चार्ली की इस किताब को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन किताब में आग लगते ही उसके शरीर में भी आग लगने लगती है, जिसके कारण उसको किताब की आग बुझानी पड़ती है। एनी अगले दिन वापस ज्वाला के घर अपने कुछ सवालों का जवाब देने जाती है, जहां वो देखती है कि ज्वाला के घर कोई नहीं है और वहां पीटर की फोटो को लेकर कुछ सैनिक रिचुअल्स किए हुए हैं। वो ज्वाला के घर का डोरमेट को ध्यान से देखती है, जिससे उसको याद आता है कि ऐसा ही डोरमेट उसकी माँ एलन के पास भी था। फिर वो घर जाकर एलन के सामान को चेक करती है, जहां उसे सेम कलर्स के मैट दिखते हैं और वहां उसे एक एल्बम मिलती है जहां वो एलन को ज्वाला के साथ देखती है। उसका मतलब शायद ज्वाला एलन के इशारों पे काम कर रही थी और वो एनी को फंसाकर रिचुअल्स करवा रही थी। एनी को एलन के बॉक्स में स्पिरिचुअलिज्म की किताब भी मिलती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ डिमोन पेमोन को एक शरीर दिलाने की कोशिश में हो रहा है। दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, तो अब मैं इस फिल्म के राज खोलता हूँ। तो असल में एनी की माँ एलन एक सैनिक कल्ट का हिस्सा थी, जो डिमोन पेमोन की पूजा करते थे। पेमोन हेल का 8 किंग्स में से एक था। इसे गॉड ऑफ मिस्चीफ भी कहते हैं और वो उन्हीं होस्ट के शरीर में जाता है जो सबसे ज्यादा वर्नेबल होते हैं। इसको किसी इंसानी शरीर में डालने के लिए कुछ प्रक्रिया करनी होती है। तो एनी की माँ एलन सबसे पहले पेमोन को अपने बेटे में डालने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश के दौरान एलन के बेटे को काफी टॉर्चर किया गया था, क्योंकि वो रिचुअल्स का हिस्सा था और इसी वजह से उसने सुसाइड किया था। इसके बाद वापस वो पेमोन को किसी इंसानी शरीर में डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनी को अपनी माँ के बिहेवियर पर शक हो गया था और वो उन्हें पीटर के करीब तक नहीं आने देती थी। अब क्योंकि पेमोन मेल है, उसे फीमेल बॉडी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी एलन ने पेमोन को चार्ली के अंदर डाला था।
इसलिए चार्ली शुरू में बोल रही थी कि उसकी ग्रैंडमा को एक लड़का चाहिए था, क्योंकि वो एक लड़की के शरीर में पेमोन की आत्मा को डालना चाहती थी। उनका एक्चुअल टारगेट तो पीटर था, इसलिए उन्होंने मरने से पहले एक मास्टर प्लान बनाया था जिसमें उसकी फ्रेंड ज्वाला उसकी मदद कर रही थी। ज्वाला जानबूझकर एनी से दोस्ती कर रही थी और इस कल्ट का असल प्लान पीटर के शरीर में पेमोन डिमोन को लाने का था। ये सारी बातें जानने के बाद एनी अपने घर जाती है, जहाँ उसे अपनी माँ की सड़ी हुई बॉडी मिलती है और उस बॉडी के सिर भी नहीं था। अब आपको याद होगा कि एलन की बॉडी चोरी हो गई थी, तो जिन लोगों ने उस बॉडी को चोरी की थी उन कल्ट वाले लोगों ने उस बॉडी का सिर काट कर उसके घर रख दी थी। दूसरी ओर पीटर को स्कूल में अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अचानक अपने फेस को बेंच पर मारता है और उसकी नाक पर चोट लग जाती है और क्लास के सारे बच्चे इस हादसे को देखकर डर जाते हैं। पीटर के पिता उसे स्कूल से घर लाते हैं और एनी भी पीटर को देखकर घबरा जाती है। वो स्टीव को एलन और पेमोन से जुड़ी सभी बातें बताती है, लेकिन स्टीव को ऐसा लग रहा था कि एनी पागल हो गई है और एनी स्टीव से कहती है कि वो चार्ली की डायरी को जला दे, क्योंकि वही एक लिंक है। लेकिन उस डायरी को जलाने से एनी भी जल जाती। स्टीव डायरी को जलाने से मना कर देता है और एनी खुद उस डायरी को आग में फेंक देती है। डायरी में आग लगते ही हम देखते हैं कि एनी के शरीर में आग लगने की बजाय स्टीव के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर वही मर जाता है। इसका मतलब सियोंसे की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ एनी ही नहीं बल्कि स्टीव भी उस डायरी से कनेक्ट हो गया था। दूसरी ओर पीटर को होश आता है और वो अपने पिता के जले शरीर को देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन उसकी माँ एनी उसे मारने के लिए भागती है और पीटर भागकर बाहर जाता है। एनी पागलों की तरह अपना सिर दीवार पर मारती है और फिर पीटर एनी को खुद का गला काटते हुए देखता है। इसके अलावा वहाँ कुछ लोग भी खड़े हुए थे और पीटर भागते हुए कांच तोड़कर विंडो से बाहर कूद जाता है और तभी उसके शरीर में एक लाइट एंटर कर जाती है। ये वही लाइट है जिसे हम चार्ली के आसपास देखते थे और हमें इससे पता चल जाता है कि पेमोन ने पीटर के शरीर को हथिया लिया था। फिर पीटर अपनी माँ को चार्ली वाले ट्री हाउस में जाते हुए देखता है और वो खुद भी उस ट्री हाउस के अंदर जाता है, जहाँ उसे कई लोग दिख रहे थे जो कि शैतान पेमोन की पूजा कर रहे थे। दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी।